गौटन के एलबीएस इंग्लिश एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस एनुअल फंक्शन उमंग 2023 में हमारे बीच पधारे खास मेहमान बहुत ही लोकप्रिय, आदरणीय और संघर्षशील नेतृत्व के धनी हमारे विधायक महोदय सम्माननीय रामचंद्र जी जारोड़ा साहब से निवेदन है कि वो पधारें और अभिभावकों, विद्यार्थियों और गणमान्य जनों को संबोधित करके गौटन के इस एलबीएस स्कूल के परिसर में आप अपना महत्वपूर्ण संबोधन प्रदान करें। सम्मानित श्री रामचंद्र जी जारोड़ा साहब। राम राम साहब, आज ग्राम गौटन में एलबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक उत्सव में पधारे हुए बासनी के सुरताराम जी स्थान के महंत सीताराम जी महाराज साहब, आपके गौठन के सरपंच भंवरलाल जी जमेरिया जी, हमारे साथ आए बलदेव राम जी पूर्व एक्शन पीडब्ल्यूडी, और इसी आपके एलबीएस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर शिवदान राम जी बापेड़िया जी, और मंच पर विराजमान हरिराम जी, राम प्रसाद जी, कालू खां जी राष्ट्रपति अवार्ड थानेदार साहब, और आपके लंबे समय से यहाँ इस मंच को संचालन कर रहे हैं राजस्थान में सबसे लोकप्रिय मंच संचालक हरिराम जी खिवाड़ा साहब और उनके साथ मैडम, और इस इलाके से आए हुए मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों और इस विद्यालय में अध्ययनरत बालक और बालिकाएं, पत्रकार बंधुओं, बहुत लंबा समय हो गया है। मेरे से पूर्व यहाँ की मुख्य अतिथि रही राजस्थान सरकार की बाल संरक्षण की चेयरमैन संगीता बेनीवाल जी ने अपना उद्बोधन शानदार दिया, एक अच्छा आपको संदेश दिया को अपने आप जीवन में उतार कर बहुत उसको आगे बढ़ें। मेरा भी ये मंच के माध्यम से आप लोगों से निवेदन है कि जो आपका एलबीएस स्कूल है वो दिन दुनी रात चौगुनी में परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये आपका जो विद्यालय है वो शानदार ऊंचाइयाँ छुएं, और इस इलाके में जो आज मैं देख रहा हूँ इस विद्यालय को, जहाँ शानदार इन्होंने सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी और इसका जो परीक्षा परिणाम रहा वो भी आपके नागौर के नक्शे पे नंबर 1 पे इनका जो 94% जो बच्चे का मैंने नाम यहाँ इनाम दिया था हमने और संगीता जी ने, और एक बालिका को, और एक वो था आपका भालोटिया, एक खोखर और एक बच्ची थी जिसने शानदार अंक प्राप्त करके और अब 90 से ऊपर 7 बच्चे रहे। तो ये परिणाम आना शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी अग्रणीय भूमिका निभा रहा है एलबीएस ये स्कूल, जो मैं इसको बहुत बड़ा शिवदाना राम जी को और इनकी टीम को बहुत बड़ी शानदार इनको धन्यवाद देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने इस इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में जो अग्रणीय भूमिका निभा रहे हैं। बहुत ही शानदार ये जो शिक्षा का क्षेत्र है यहाँ का, और जिस इलाके में शिक्षा अगर बढ़ती है तो वो इलाका आगे हमेशा वो अग्रणीय भूमिका निभाता है। मेरा भी गांव में, राजस्थान में और देश में मेरी जारोड़ा की स्कूल नंबर 1 पे है। कल परसों जो प्रधानमंत्री चयन इसमें स्कूल हुई है उसमें जारोड़ा की स्कूल हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि शिवदाना राम जी का, बापेड़िया साहब का बहुत ही इनका अच्छा व्यक्तित्व है, शानदार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि ये और इनकी टीम और यहाँ जो बालक और बालिकाएं अध्ययन कर रहे हैं वो अगर आगे जाकर राजस्थान में और देश में एक अग्रणीय भूमिका निभाकर एक बहुत बड़ी ऊंचाइयां छुएं। मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, और जिनका राष्ट्र के निर्माण में इनकी भागीदारी बढ़ेगी, क्योंकि आज का जो समय है वो शिक्षा का क्षेत्र है, खेल का क्षेत्र है, संस्कृति का क्षेत्र है, और जो नए संस्कार साधु संत विराजमान है इनके भी साधु संतों का जब भी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि ये गौठन इलाका है रामदास श्यामदास जी का, और संत सीताराम जी भी यहाँ विराजमान है, और भी इलाके में यहाँ अपने सेवादास जी का, छोगाराम जी का,
और पास में जो भोला राम जी का स्थान है, तो यहाँ तपोभूमि रही है आसपास गोटन के, तो जहाँ आप सब लोगों को उनका आशीर्वाद मिलता है, तो आपके परिवार हमेशा खुशहाल रहे, आपके बालक और बालिकाएं राजस्थान और देश के नक्शे पे हर क्षेत्र में ऊंचाइयां छुए, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और माननीय बापेड़िया साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि इनका जो शानदार आज कार्यक्रम रहा, जिसमें हरिराम जी खिवाड़ा साहब को बुलाया, मैडम जी को बुलाया, जिन्होंने शानदार मंच का संचालन किया, और जो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी जो टीम काम कर रही है, तो ये गोठन क्षेत्र जो शिक्षा की और औद्योगिक नगरी रही है और धार्मिक नगरी रही है और वीरों की नगरी है, ये यहाँ 4-4, 5-5 शहीद हुए हैं, उनको भी मैं मंच के माध्यम से नमन करता हूँ कि ये वीरों की भूमि है। तो आप लोगों को हमेशा आपके जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं और जो शिक्षक हैं, उनका एक सामंजस्य बैठकर एक अच्छा संदेश जाता है इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में, कि जो हमारी राज्य सरकार बहुत इस पे शिक्षा पे जोर दे रही है। राजस्थान की सरकार की जो योजनाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत ही शानदार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो बहुत ही शानदार आज अभी बजट पेश किया है, उसमें आम जनता के लिए, आम नागरिक के लिए, 36 कौम के लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे सड़कें हो, सब के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। तो मैं शिवदाना राम जी भी किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, इनकी टीम जो बैठी है बीच में, हरिराम जी, राम प्रसाद जी और वो हमारे मुंडेल साहब और फौजी साहब और थानेदार जी, कालू खां जी, ये शानदार इनकी टीम है। किसानों के संघर्ष में इन्होंने बहुत शानदार भूमिका निभाई, और जो किसानों का आंदोलन चला था, बहुत ही लंबा 13 महीने जो आंदोलन चला, जिसमें 700 शहीद हुए, उनमें शहीदों में इनका सहयोग देने के लिए बापेड़िया साहब की टीम हमेशा बॉर्डर पे जाकर बहुत बड़ा शानदार किसानों के हित में काम करने का काम किया। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणीय है, दूसरे क्षेत्र में भी अग्रणीय है। तो मैं ये पुनः प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से, इस धार्मिक नगरी में जो शिक्षा का जो ये अलग अलग जगा रहे हैं और सबको जोड़ के रख रहे हैं, और इस मंच के माध्यम से यही निवेदन करूँगा, आप लोग मजबूत रहें, संगठित रहें और हमेशा आपस में भाईचारा रखें और माता पिता की सेवा करें, और जो भी अध्ययनरत बालक और बालिकाएं हैं वो अपने जीवन में बहुत आगे ऊंचाइयां छुएं और हर क्षेत्र में अग्रणीय भूमिका निभाए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक जो आप प्रस्तुतियां दे रहे हैं उसमें भी अगर आप अग्रणीय भूमिका निभाते हैं तो आपका आगे जीवन में बहुत सफल जीवन होता है। तो मैं इसी मंच के माध्यम से आप लोगों ने, शिवदान जी की टीम ने और खिवाड़ा साहब ने हमें मान और सम्मान दिया, उसके लिए मैं हमेशा ऋणी हूँ। और हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में मेरा ये मानस रहता है कि हमारे बालक और बालिकाएं आगे जाकर राजस्थान और देश में अपना नाम रोशन करें, और हम सब लोग उनके माता पिता, अभिभावक और उनके शिक्षक ये गौरवान्वित महसूस करें ये कि हाँ, ये हमारे बालक और बालिकाएं आज राजस्थान और देश में इस LBS स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, जो हमें ये कहा, हरिराम जी ने कहा कि आप कम बोलना, समय ज़्यादा हो गया, तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा, आप अपने जीवन में अपने परिवार को हमेशा खुशहाल रखें। आपस में जो ये बच्चे हैं आज आने वाले समय के, ये बहुत बड़े जाके आगे जाकर राजस्थान और देश में अग्रणीय भूमिका निभाएंगे। इसलिए इनकी सुरक्षा, इनका संरक्षण, इनको आगे बढ़ाने का, इनका हिम्मत बढ़ाने का, और इनकी जितनी ज़्यादा आप लोग परवरिश करोगे तो ये आगे जाकर अपने इस इलाके का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।